भाई विनोद जाखड़ हमारे प्रदेश के छात्र संघ के संगठन के अध्यक्ष हैं और उनको जेल में बंद किया हुआ कई दिनों से। आज मैं मिलना चाहता था, मैंने आवेदन भी किया था और लेकिन जेल प्रशासन ने, सरकार ने अनुमति नहीं दी मिलने की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको डिटेन किया गया है और जो जिस कारण से किया गया है वो समझना चाहिए एक सेकंड के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजन हो रहा था, उसका विरोध करना चाह रहे थे और किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का पूरा उसको आजादी है। मैं खुद मानता हूं कि किसी व्यक्ति को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उनके विरोध को जिस तरह बर्दाश्त नहीं किया गया और आरएसएस के कुछ साथी लोगों ने उनकी खुद पिटाई करी, पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया, चोटें भी आईं। उसके बाद ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो आमतौर पर लगाई नहीं जाती हैं किसी छात्र नेता के ऊपर, या इसको डिटेन किया जाता है। और जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं, कुछ आदर्श शक्तियां हैं जो बहुत दबाव बनाए हुए सरकार के ऊपर कि इसको जेल में रखना ही है। विनोद जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर उनको लगता था कि यूनिवर्सिटी जहां पर पढ़ाई, शिक्षा, कागज, कदम, किताब की चर्चा होनी चाहिए और वहां पर शस्त्र पूजन शायद ठीक नहीं है, इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे थे, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि उसको इस तरह सेंट्रल जेल में बंद किया जाए। और जो धाराएं लगाई गई हैं, नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं, मैं इसको बड़ा गलत मानता हूं। और ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार की जो नीति और नीयत है वो दलित विरोधी है। एक दलित परिवार का हमारे प्रदेश का अध्यक्ष अगर अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो इस तरह उसके साथ ये बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोर्ट में दोबारा कल हियरिंग होगी। मुझे पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा। कि जो मुझे आशंका है कि जो मुझे बताया गया है कि कई एफआईआर कराई हैं, अगर इसमें कल बेल मिलती है तो किसी और एफआईआर के का कारण दिखाकर दोबारा डिटेन इसको किया जा सकता है। ऐसी आशंका लोगों को रखती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्री मेडिटेटेड और एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी की आवाज को दबाने कुचलने का काम होगा। और भाजपा सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, लोगों की आवाज दबाना, विपक्ष की आवाज को कुचलना और विशेष रूप से दलित परिप्रेक्ष्य से जो लोग आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, नेता हैं, उनके प्रति इस सरकार की बदनीयत है, इस बात से दिखता है।